तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो ये समझना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कमी थी? कमी क्या थी कि उनकी कंडक्टिविटी लो होती है और उतनी कम कंडक्टिविटी को हम यूज करके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बना सकते जहां सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फॉर्मेशन के लिए इससे बेटर कंडक्टिविटी की जरूरत है, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा से मतलब है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा उससे ज़्यादा वो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो है लेस है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी क्योंकि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कम है और उस कंडक्टिविटी को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन के लिए। सो वी नीड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड सिंपली बाय डोपिंग impurity atoms to the pure semiconductor। ठीक है, तो इसमें आप पहले एक लाइन लिख लीजिए, to increase the conductivity of pure semiconductors, to increase the conductivity of pure semiconductors, they are doped DOPED with impurity atoms. They are doped with impurity atoms. And the semiconductors form are extrinsic semiconductors. And the semiconductors formed are extrinsic semiconductors. अब देखिए डोपिंग, अब आपसे तो कहेंगे भाई डोपिंग है क्या? व्हाट इज डोपिंग? तो आप कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, डोपिंग क्या है लिख लो, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज to a pure semiconductor is called doping. Process of adding impurities to a pure semiconductor is called doping. देखिए डोपिंग को दो तरह की डोपिंग की जाती है, एक पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करके और दूसरा ट्राइवलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करके। ठीक है, सो डोपिंग का जो प्रोसेस है दो तरह की होती है। एक तो हम कह सकते हैं पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करके और दूसरा ट्राइवलेंट। दो तरह की डोपिंग की जा सकती है, पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करें या फिर ट्राइवलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करें। पेंटावलेंट का मतलब है जिनकी वैलेंसी 5 हो, और ट्राइवलेंट का मतलब है जिनकी वैलेंसी 3 हो। और इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस,
बिस्मथ, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स में आप इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जो इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया जाता है उसको डोपेंट बोलते हैं, DOPANT, ठीक है। सो द इम्प्योरिटी आइटम एडेड इज कॉल्ड डोपेंट। अगर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसे ऐड करने पे क्या फॉर्म होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा वो होगा पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप, these are the types of the semiconductor, extrinsic semiconductors formed after doping. Pentavalent means ऐसे इम्प्योरिटी आइटम जिनकी वैलेंसी 5 है, जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जरा सोचिए, जब हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर थे उनका स्ट्रक्चर देखा तो वहां जितने भी बॉन्ड्स थे सबके सब बॉन्ड्स बिल्कुल कंप्लीट थे, ठीक है। और अगर आपने ये देखा कि 0 केल्विन की बात की जाए, एट टेम्परेचर 0 केल्विन देयर कंडक्टिविटी इज 0, ऑलमोस्ट 0, एंड दे आर कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स, उनको हमने इंसुलेटर्स कंसीडर किया। लेकिन रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, तो वहां पर क्या हुआ, कोई बॉन्ड ब्रेक होकर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाए, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो उस सेमीकंडक्टर की कुछ कंडक्टिविटी भी आपको मिल गई, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी उतनी नहीं है कि इनसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इनको इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है, और बढ़ाने का तरीका मींस बढ़ाने के लिए हम बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो कैसे बनते हैं? बाय सिंपली द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, ठीक है। डोपिंग में दो तरह से डोपिंग हो रही है, या तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऐड कीजिए या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऐड कीजिए। और अगर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऐड करेंगे तो यहां पे देख रहे हैं आप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जब ये एटम ऐड होगा प्योर सेमीकंडक्टर या प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग का पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि 4 की जरूरत है उसे, टेट्रावैलेंसी है उसकी, तो 4 तो बॉन्डिंग का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा हर एक एटम से वो एक्स्ट्रा मिलेगा, वो लैटिस के अंदर फ्री रहेगा, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं डोपिंग के दौरान कि आपने एक एटम पकड़ा और उसे डोप कर दिया। क्रिस्टल के अंदर, छोटा क्रिस्टल के अंदर कोई छोटा सा पार्ट किसी चीज का डोप किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। एट अ टाइम बहुत सारे एटम्स डोप किए जाते हैं। जब बहुत सारे एटम डोप किए जाएंगे तो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यू विल हैव द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लैटिस व्हिच आर नाउ फ्री। और जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, वहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में हो गए, और ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में कैरियर होते हैं उन्हें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन से मतलब नेगेटिव से, पी से मतलब पॉजिटिव, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस एक्सेस ऑफ होल्स। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनको हम एक एक करके अब पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का चेंज हुआ, और साथ में उसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम थे उनके अंदर क्या बदलाव है, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं।